हेलो नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अभिषेक। जातीय जनगणना एक ऐसा विषय जो भाजपा के हिंदू एकीकरण की राह को कहीं ना कहीं अवरुद्ध करता है। जातीय जनगणना की आड़ में पनप रही जातिवादी राजनीति से भाजपा के हिंदुत्व को नुकसान पहुंच सकता है। इसलिए उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों में जातिगत जनगणना को लेकर भाजपा के किसी भी नेता ने अभी विशेष उत्साह दिखाया नहीं है और बॉल केंद्र के पाले में डाल दी गई है। उधर केंद्र में भी ये लड़ाई अब एक दिलचस्प मोड़ लेती नजर आ रही है। संसद में जवाब देते हुए जब केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने राहुल गांधी की तरफ इशारा करते हुए कहा कि जिनको खुद अपनी जाति का नहीं पता वो जातिगत जनगणना की बात करते हैं, तो समाजवादी पार्टी के सांसद अखिलेश यादव आग बबूला हो गए। उन्होंने अनुराग ठाकुर के इस सवाल पर कड़ा एतराज जताया। अनुराग ठाकुर ने सदन में भले ही राहुल गांधी की जाति पूछकर विवाद उत्पन्न किया हो, लेकिन भाजपा के यूपी अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी का कहना है कि सवाल तो जायज है, क्योंकि जब तक किसी की जाति नहीं पूछी जाएगी जातीय जनगणना कैसे होगी। यदि अनुराग ठाकुर का जाति पूछना गलत है तो फिर राहुल गांधी का यह संकल्प कि वो हर हाल में जातीय जनगणना करवा के रहेंगे कैसे जायज हो सकता है, और अखिलेश यादव का अनुराग ठाकुर के कथन पर गुस्सा भी कैसे जायज हो सकता है। तो खुद एक पत्रकार से उसकी जाति पूछ चुके हैं। एक अलग नजरिए से देखा जाए तो अनुराग ठाकुर के कथन पर ऐतराज जताया जा सकता है, लेकिन उस कथन में जो तथ्य है उस तथ्य को नकारा भी खैर नहीं जा सकता, क्योंकि जब भी जातीय जनगणना होगी हर व्यक्ति से उसकी जाति और उसकी उपजाति पूछी ही जाएगी, और जब ये काम शुरू होगा तो जातिवाद का एक नया प्रपंच इस देश की राजनीति में शुरू हो सकता है। ऐसे में बड़ा सवाल यह है कि छोटे दलों की इस जातिगत राजनीति के सांचे में कांग्रेस कैसे फिट बैठेगी। जातीय जनगणना से परिवर्तन की उम्मीद लगाए बैठी कांग्रेस को इस परिवर्तन का लाभ कैसे मिलेगा? क्या जाति की राजनीति करने वाली छोटी छोटी क्षेत्रीय पार्टियां कांग्रेस को यह लाभ उठाने देंगी? क्या समाजवादी पार्टी अपने पीडीए फॉर्मूले में से कांग्रेस को कोई बड़ा हिस्सा देने की उदारता दिखाएगी? जातिगत जनगणना और जातिवाद की राजनीति भाजपा के लिए भले ही नुकसानदायक हो, लेकिन फायदेमंद कांग्रेस के लिए भी नहीं है। यही वजह है कि अतीत में कांग्रेस ने कभी नारा दिया था कि जात पर ना बात पर, मोहर लगेगी हाथ पर। तो फिर जातीय जनगणना के नाम पर यूपी की राजनीति में जो जातिवाद की राजनीति होने जा रही है उसकी फसल कौन काटेगा, इसी पर चर्चा करेंगे। पहले प्रतिक्रियाओं पर नजर चाहता हूं। आपने जाति कैसे पूछ ली है बताइए बस। आप जाति कैसे पूछ सकते हैं? आप बताएं जाति कैसे पूछ सकते हैं आप? छोड़ो अपना कैमरा कहीं और ले जाओ, चलो। आप लॉ एंड ऑर्डर की बात कर रहे हैं, लेकिन तुम पिछड़े हो कि क्या? नाम क्या तुम्हारा? नहीं, नाम बताओ इनका क्या है, नाम बताओ। हाँ मिश्रा जी। अरे मिश्रा जी कुछ तो शर्म करो, अरे कुछ शर्म करो यार। नहीं ऐसे मत बोल, चश्मा लगाए पत्रकार, बहुत गंदे पत्रकार। नहीं, मैं पत्रकार तुम्हें मैं कुछ बोलूं तुम्हें? तुम बीजेपी के एजेंट हो बेटा, तुम बीजेपी के एजेंट हो, और बीजेपी के एजेंट नहीं होते तो इतना महंगा रेबेन का नकली चश्मा न लगाए होते तुम। इसकी फोटो खींचो जरा, किलो फोटो। नाम क्या है? पूरा नाम बताओ, पूरा नाम। नूर काजी। मुस्लिम हो आप? जी सर। तो ये भाषा होगी मुस्लिम? नहीं सर। ओबीसी की बात, जनगणना की बात बहुत की जाती है। माननीय सभापति जी, जिसकी जात का पता नहीं वो गणना की बात करता है। जिसकी जात का पता नहीं वो गणना की बात करता है। इनसे ये पूछना चाहता हूं, आपने जाति कैसे पूछ ली है बताइए बस। आप जाति कैसे पूछ सकते हैं? आप बताएं जाति कैसे पूछ सकते हैं आप? जहां तक राहुल गांधी जी की जात पूछने का सवाल है, राहुल गांधी से जात मत पूछो, राहुल गांधी से योग्यता पूछो। राहुल गांधी से ये पूछो कि आज़ादी की लड़ाई में उनके परिवार का क्या योगदान है। राहुल गांधी से ये पूछो कि उतने बड़े बैरिस्टर के परिवार के जवाहरलाल नेहरू ने 9 साल जेल में क्यों बिताए। राहुल गांधी से ये पूछो कि इंदिरा गांधी ने शहादत क्यों दी। राहुल गांधी से ये पूछो कि एक खूबसूरत व्यक्ति जो देश का प्रधानमंत्री था राजीव गांधी, वो चिथड़े में उड़ गया। एक कंकड़ी नहीं फेंकी है भारतीय जनता पार्टी आरएसएस के किसी नेता पर आज तक देश विरोधी ताकत ने। एक कोई घटना बता देता रहा है। अंग्रेजों से लड़ा तो उनसे शहादत दी, इसलिए उनसे पूछना है तो शहादत का हिसाब पूछो, जात का हिसाब तुम लोग अपने दल में करते रहो कि कौन किस जात का है, मौर्य किस जात का और आप किस जात के हो। देखिए, सदन के अंदर जो चर्चा हुई है और जिसको लेकर के अखिलेश यादव जी लगातार भड़क रहे हैं कि आप जात क्यों पूछते हैं। एक तरफ जो लोग जाति जनगणना की कवायद कर रहे हैं उनको अपनी जात बताने में क्या दिक्कत है। राहुल गांधी जी सदन के अंदर सवाल खड़ा करते हैं कि जाति जनगणना होनी चाहिए, आखिर जाति जनगणना क्यों नहीं हो रही है। दूसरी तरफ जब ये बात होती है कि आपकी जाति क्या है तो उन्हें तकलीफ हो जाती है। तो आप जब और लोगों से इसी तरीके से जात पूछेंगे कि आपकी जाति क्या है, क्या उन लोगों के लिए ये कष्टकारी नहीं होगा? आप तो बड़े पद पर हैं, माननीय हैं, अगर आपको कष्ट हो सकता है तो सामान्य आदमी जिसको लगता है कि हमारी जात को लेकर के समाज के अंदर
जो मायने होने चाहिए वो नहीं है, तो उसके लिए तो और ज़्यादा कष्ट होगा। फिर आप देखिए 40-40, 50-50 हज़ार जातियाँ केवल एक राज्य में हैं। केवल महाराष्ट्र में ही 50,000 से ज़्यादा जातियाँ हैं। तो आप जाति जनगणना किस आधार पर करेंगे? और फिर आप भेदभाव पैदा कर रहे हैं जनता के अंदर जाति जनगणना के नाम पर। तो जाति की जनगणना से लेकर यह मुद्दा अब जाति के सवाल पर जा पहुंचा है। आज इसी पे चर्चा करेंगे, जिस तरह के हम लगातार दृश्य देख रहे हैं, बड़ा दिलचस्प है ये। खैर, आज चर्चा में जुड़ रहे हैं पल्लवी सिंह बीजेपी से, राजेंद्र सागर कांग्रेस से, नीतेंद्र सिंह समाजवादी पार्टी से, रोशन जमीर राजनीतिक विश्लेषक। सभी का बहुत बहुत स्वागत। तो बिग क्वेश्चन पल्लवी जी, सीधे ये पूछूंगा कि आप जाति कैसे पूछ सकते हैं? देखिए, आप कह रहे हैं जाति कैसे पूछ सकते हैं, तो यदि आप सदन के अंदर जाति नहीं पूछ सकते तो देश में सभी देशवासियों से जाके उनकी जाति कैसे पूछेंगे? जातिगत जनगणना की आप बात करते हैं और राहुल जी की बात करिए, पत्रकार से ओपनली जाति पूछते हैं। उसके बाद यात्रियों से, यदि एयरपोर्ट पे वहाँ पे यात्रियों की जाति पता करनी है राहुल जी को। अखिलेश जी समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, वो जाति पता कर रहे हैं। वो किस तरीके से पूछ रहे हैं तुम्हारी जाति क्या है? अच्छा, मिश्रा जी हो, शर्म करो। तो इस तरीके से पूछ रहे हैं और आप कह रहे हैं कि आपको जातिगत जनगणना करानी। और दूसरी बात, अनुराग जी ने किसी का नाम नहीं लिया था। पहली बात तो उन्होंने बहुत ही अपने शब्दों में बोला था, पर किसी को स्पेसिफिकली डायरेक्ट करके नहीं बोला था। और यदि आपको जाति पता करनी है, जातिगत जनगणना करानी ही है, तो मुझे ये बताइए कि हिमाचल प्रदेश में आप क्यों नहीं करवा रहे? कर्नाटक में तो ऑलरेडी सर्वे हो चुका है, पर वहाँ DK शिव कुमार जी ने कहा है कि हम जातिगत जनगणना नहीं करवाएंगे, जबकि ऑलरेडी सर्वे हो चुका है। तो वहां पे क्यों नहीं हो रहा है? तो जाति। और रही बात, आप लोग अभी बहुत ज्यादा इसका PDA की बात कर रहे हैं, आप जातिगत जनगणना की बात कर रहे हैं। जातिगत जनगणना का विरोध किसने किया था? किसने कैंसिल किया था? सबसे पहले 1951 में कांग्रेस पार्टी द्वारा, नेहरू जी द्वारा ही ये कैंसिल किया गया था। इसके बाद आप कई पीढ़ियों से आप इस बारे आपने बात करनी शुरू की है, जातिगत जनगणना की बात कर रहे हैं। तेलंगाना में क्या हुआ? तेलंगाना में 22,000 करोड़ SC ST का जो बजट था उसको काट के आपने 4,000 करोड़ कर दिया। इसके बाद आप तमिलनाडु में आइए, वहां पे 68 दलितों की हत्या हो जाती है। अखिलेश जी ने एक बार भी नहीं पूछा राहुल जी से कि आप वहां क्यों नहीं गए। आपने उस बारे में बात भी नहीं की, आपने एक बार भी वहां जाने का सोचा ही नहीं। तो आप जातिगत जनगणना देखिए, भारतीय जनता पार्टी कभी भी जातिगत जनगणना का विरोध नहीं कर रही है। विरोध तो आप ही की तरफ है, आप ही इसमें नहीं सहयोग, आपके जो सहयोगी दल है वही साथ नहीं है। TMC विरोध कर रही है। तो किसने रोका है? केंद्र सरकार चाहे तो जातीय जनगणना करा सकती है। खैर, जातीय जनगणना छोड़िए, जनगणना ही नहीं हो पाई अभी तक, उस पर आएंगे। राजेंद्र सागर, आप क्या कहना चाहेंगे? वैसे तो काफी सारी बातें पहले ही आपके पार्टी के नेता बोल चुके हैं, लेकिन ये आरोप लगातार लग रहा है कि कांग्रेस राजनीति कर रही है जाति के नाम पे। ये तो कल पूरे देश ने सदन में देखा है कि जाति के नाम पर कौन राजनीति कर रहा है। अरे भाई, हमारी मांग है जातीय जनगणना की, और जब आपको सबकी जाति पता करना है तो आप सदन में पूछ रहे हैं, आप उसको पटल पे क्यों नहीं लेके आते? जातीय जनगणना पता कर ले। धूमिल ठाकुर की जाति है, वो उनकी भी पता चल जाएगी, धूमिल ठाकुर की जाति क्या है? और वो इतना जो बौखला रहे थे, जहां से उनके लिए ये सवाल आ रहा था, जो पूछवा रहा था, उसको भी पता चल जाएगी। जब प्रधानमंत्री जी तो बैक बल्टाइट खेलते हैं कि मैं फला जाति का हूँ, इसके कपड़ों से पहचान लेता हूँ, उसके कपड़ों से पहचान लेता हूँ, ये सब चीजें हो सकती है ना, लेकिन जातीय जनगणना नहीं हो सकती है। क्योंकि अगर जातीय जनगणना हो गई तो इस देश में जितनी भागीदार, जितनी जो है संख्या भारी है, उसको उतनी हिस्सेदारी देनी पड़ जाएगी। और जो आज हिस्सेदारी आ रहे हैं, तो वो बैठ के जो है, इसीलिए जो है इस तरीके से जो है प्लान बना के ये सब कर रहे हैं। अगर आपको बाकी नहीं, सबको जो है न्याय देना है, समानता देनी है, तो फिर आप जातीय जनगणना कराना, तो इसकी कितनी संख्या भारी होगी, उसकी उतनी भागीदारी हो जाएगी। जो आप अभी पिछले टाइम आपने देखा होगा यूपी में किस तरीके से जो है दूसरे लोगों को SC ST और बैकवर्ड के जो पद थे उन पर किस तरीके से भर दिया गया है। जब आपको पता ही नहीं है कि कौन कितने % है, क्या है, तो आप एक बार जातीय जनगणना कराइए, सीधा सा मसला साफ हो जाएगा।
आप तो इधर उधर की बातें करने लगते हैं। अरे 1951 की बात आप कर रहे हैं नेहरू जी की। उस समय हमने सबको हिस्सेदारी दी थी, सबको सरकारी नौकरी दी थी, जिसका जितना हिस्सा था उसको उतना दिया जा रहा था। लेकिन आज जब हिस्सा नहीं दिया जा रहा है, बंदरवाद किया जा रहा है, तभी तो जाति पे सवाल उठ रहे हैं। आप जातीय जनगणना करा दें, फिर जिसकी जितनी हिस्सेदारी है उसको दे दें। ठीक है, नितिन सिंह जी क्या कहेंगे? कल काफी ज्यादा गुस्सा हो गए थे अखिलेश यादव, लेकिन कहा तो ये भी जा रहा है कि वो भी बहुत कैजुअली पब्लिक डोमेन में काफी बार लोगों से उनकी जाति जानने की कोशिश कर चुके हैं। देखिए, पहली चीज तो जिस तरीके से अभी हमारी भारतीय जनता पार्टी के साथी ने कहा कि अनुराग ठाकुर ने किसी का नाम लेकर के नहीं कहा, तो उन्होंने जिस अंदाज में कहा कि जिसकी जाति का पता नहीं, वो जाति जनगणना की बात कर रहा है, तो ये जरा उनको बताना चाहिए कि किसकी जाति का पता नहीं। और वो तो सूचना प्रसारण मंत्री रहे ना, तो उनके पास तो सारी सूचना होनी चाहिए कि सदन में बैठे कौन से लोग हैं जिनकी जाति का पता नहीं है। तो ये तो उनके अल्प ज्ञान का प्रतीक होता है कि जो सूचना प्रसारण मंत्री रहा हो कैबिनेट में और उसको सदन में बैठे लोगों की जाति का पता नहीं है, तो और नहीं पता है, इसीलिए तो कहा जा रहा है कि जाति की जनगणना करा दीजिए। जब आप फॉर्मेट लेकर के जाएंगे तो अपने आप उसकी जाति इसके सामने आ जाएगी। और इसका जो लोग विरोध कर रहे हैं वो निश्चित रूप से संविधान में प्रदत्त आरक्षण अधिकार का विरोध कर रहे हैं, क्योंकि जब ये पता ही नहीं होगा कि किस समाज की कितनी हिस्सेदारी है, कितनी उसकी जाति है, तो उसको आप हिस्सेदारी दे ही नहीं सकते। यानी कि कितना ओबीसी है, कितना एससी है, कितना माइनॉरिटी है, जब ये पता ही नहीं होगा तो जो देश के संसाधनों में उनकी हिस्सेदारी आप कैसे कराएंगे? सही बात। दूसरी, आदरणीय अखिलेश यादव जी ने किसी भी प्रश्न में सवाल में आज तक जाति नहीं पूछी है। उन्होंने पूछा नाम बताओ। नाम जानना जरूरी होता है। जब हमारे आपके बीच सवाल हो रहे होते हैं तो आप अभिषेक भट्टाचार्य बैठे तो हम लोग बार बार संबोधन में, आप एंकर है, मैं यहाँ बैठ के प्रवक्ता हूँ, तो मैं संबोधन में कहूंगा हाँ अभिषेक जी ये बात, अभिषेक जी ये बात। तो संबोधन में जब दो लोग होते हैं आमने सामने इंटरव्यू टीवी में, तो एक दूसरे का नाम जानना जरूरी होता है। संबोधन कैसे करेंगे इस संदर्भ में हमेशा उन्होंने पूछा हाँ भाई इनका जरा नाम पूछो, जो सामने सवाल पूछने वाला है हमें पता होना चाहिए कि उसका नाम क्या है, तभी हम उसको किस चैनल से क्या है उसका इंटरव्यू, उसका परिचय तो होना चाहिए। इस संदर्भ में भारतीय जनता पार्टी के लोग इस तरीके से छोटी छोटी चीजों को, आज इतना महत्वपूर्ण दिन है कि लखनऊ पूरा डूबा हुआ है, उस पर चर्चा होने की बजाय भारतीय जनता पार्टी के लोगों को ये याद आ रहा है कि अखिलेश जी ने इस पर रिएक्ट क्यों किया। ये रिएक्ट हुआ और रिएक्ट होगा क्योंकि ये हमारा सोशलिस्टों का शुरू से एक प्लान है और उस पर हम लोग कायम है कि जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी उतनी भागीदारी, और जब तक जाति जनगणना नहीं होगी यह संभव नहीं है। ठीक, रोशन जमील जी आपने सभी को सुना, हमने वो वीडियो भी देखा जिस तरह की बहस हमने सदन के अंदर देखी। अनुराग ठाकुर ने जो कहा, जो उनके वर्ड्स थे और जिस तरह का लहजा था उनका, वो कहीं से ये तो नहीं लगता कि वो जो है बड़ी कोई अच्छी बात कह रहे थे। और क्योंकि उनका ज़्यादातर हिस्सा राहुल गांधी के इर्द गिर्द ही था, जिस तरह की बातें रही, तो जाहिर तौर पर ये जाहिर होता है कि वो शब्द किसके लिए कहे गए थे। और गिरिराज सिंह के बयान ने तो इस बात को और ऑथेंटिकेट भी कर दिया। आज जो उन्होंने बात कही तो उसके बाद मुझे नहीं लगता कि कुछ कहने के लिए रह गया है। लेकिन एक बहुत ही ख़राब स्थिति है जहाँ पर इस तरह की कड़वाहट हम सदन के अंदर देख रहे हैं कि इस तरह की बातें आजकल सदन में हो रही है और इस पर चर्चा करनी पड़ रही है। अभिषेक जी, सबसे पहले तो अनादि टीवी के तमाम दर्शकों को, हमारे जो प्रबुद्ध साथी बैठे हुए हैं पैनलिस्ट, आप सभी लोगों को मेरा नमन। बड़ा अच्छा सवाल आपने किया कि ये भारतीय राजनीति क्या एक दुर्भाग्य है कि संसद जैसे कानून के और संविधान के मंदिर में जाति पर, धर्म पर, लिंग भेद पर वहां चर्चा अगर होती है, इस तरह से कटाक्ष किए जाए। चर्चा तो उचित है, चर्चा करना अच्छी बात है, लेकिन वहां पर इस तरह से एक दूसरे को अगर कटाक्ष किया जाता है तो कहीं से ये शोभनीय नहीं हो, चाहे अनुराग ठाकुर जी के जरिए हो और चाहे माननीय अखिलेश जी के जरिए हो, ये कहीं से शोभनीय नहीं है। लेकिन ये भारतीय राजनीति को अगर आप समझना चाहते हैं तो इस चीज का बिल्कुल ये अभिन्न अंग है, एक तरह से कह लीजिए। जितने राष्ट्रीय दल हैं या क्षेत्रीय दल हैं, जब वो टिकट का बंटवारा करते हैं तो किस आधार पर करते हैं? इस बात को मानते हैं वो कि फला बिरादरी का इतना वोट परसेंटेज है इस जगह से, इस विधानसभा से या इस लोकसभा से, यहाँ पर इन जातियों की तादाद ज्यादा है तो लिहाजा वहां से कैंडिडेट इस जाति का कर दिया जाए। अब अगर ये नेपथ्य में हर दल इस बात को स्वीकार करता है कि जातियों की अपनी एक महत्ता है,
अगर उनको उस जाति का वोट लेना है तो उससे मिलता जुलता उसी के जाति का कैंडिडेट लोग खड़ा करते हैं, वो चाहे भारतीय जनता पार्टी हो और चाहे कांग्रेस हो, समाजवादी पार्टी हो, बसपा हो, कोई भी दल इससे अछूता नहीं है। अब सवाल इस बात का आता है बड़े परिप्रेक्ष्य में, इसे अगर हम देखना चाहें तो चूंकि जातीय जनगणना का जो विषय आ रहा है, तो भारतीय जनता पार्टी ने चूंकि इसका सीधा लाभ लिया है, वो हिंदू और मुसलमान धर्म के आधार पर दो हिस्सों में बांट दिया। तो अब उनको चूंकि एक बृहद समुदाय हिंदू भाइयों का दिखाई पड़ता है, अब अगर उसमें उपजातियां या जातियां बढ़ती हैं तो ये डेंट तो निश्चित तौर से भारतीय जनता पार्टी को लगना है। और रह गई बात ये कि जब विपक्ष कोई भी दल जब विपक्ष में बैठता है तो जिन चीजों को वो बहुत स्वीकारता है, सत्ता में आने के बाद उन्हीं चीजों को नकारता है। जैसे ईवीएम की हम बात करें तो ईवीएम का सबसे पहला विरोध भारतीय जनता पार्टी ने ही किया था, लेकिन अब चूंकि सत्ता में है तो अब चाहे सूरज पूरब के बजाय पश्चिम से उग जाए, लेकिन वो ईवीएम का अब विरोध नहीं करेगी। इसी तरह से कांग्रेस ने भी, जैसे हमारी बहन बीजेपी की प्रवक्ता बता रही थी कि 1951 में नेहरू जी ने ही जातीय जनगणना का विरोध किया था, मान लिया बिल्कुल निश्चित तौर से, लेकिन ये सत्ता के जो समीकरण होते हैं पक्ष और विपक्ष में रहते हुए सबकी अलग अलग परिभाषा गढ़ लेती है। रह गई बात ये कटाक्ष करने की, देखिए अनुराग ठाकुर साहब एक बड़े पद पर रह चुके हैं, केंद्रीय मंत्री रह चुके हैं, सवाल उन्हीं के ऊपर एक चीज आ जाता है, जैसे उन्होंने कहा ये कटाक्ष उनको शोभा नहीं देता। भाई उनके पिताजी का नाम श्री प्रेम कुमार धूमल जी है, अब वो ठाकुर लिखते हैं तो जातियों में तो बड़ा कंफ्यूजन है। तो कांग्रेस वाले सवाल उठाते हैं कि भाई धूमल साहब का बेटा कैसे हो सकता है। ये जिस तरफ वो इशारा कर रहे थे राहुल गांधी जी को, ये थोड़ा सा उचित नहीं है। हाँ, ये जो अखिलेश जी ने कहा मिश्रा जी वाली बात, उस पर भी मैं आता हूं कि देखिए किसी की नाम पूछकर उसके आगे जो टाइटल लिखा हुआ उसके आधार पर अगर आप ये कहते हैं कि नहीं आप तो भारतीय जनता पार्टी के एजेंट हो, इस बात से मैं बिल्कुल कतई सहमत नहीं होता। कोई भी व्यक्ति भारतीय जनता पार्टी का समर्थक होता है, किसी भी जाति बिरादरी के आदमी सपा का भी समर्थक हो सकता है। इन चीजों को जितनी जल्दी भारतीय राजनीति से किनारा किया जाए। इस तर्क पे आपसे थोड़ा जवाब चाहता हूं कि ये तर्क बढ़ा दिया जा रहा है कि बीजेपी की तरफ से खासतौर से कि अनुराग ठाकुर ने जाति पूछी, क्या गलत किया? अगर राहुल गांधी जातीय जनगणना कराना चाहते हैं तो भी तो जाति पूछेंगे ना। इसको अगर टेक्निकल एस्पेक्ट में देखें तो ये बहुत ही फ्लॉड स्टेटमेंट है, क्योंकि आप पब्लिकली किसी को सामने जाके उसकी जाति नहीं पूछते। अगर आप गणना कर रहे हैं तो आप घर घर जाएंगे, आप उनसे बातचीत करेंगे, उनकी आइडेंटिटी डिस्क्लोज नहीं करेंगे, सिर्फ ये जानेंगे कि वो कौन सी जाति की है, उनकी आर्थिक स्थिति क्या है, ये जानेंगे। तो ये तर्क अपने आप में बड़ा फ्लॉड लगता है। बिल्कुल सर, बिल्कुल निश्चित तौर से जब कोई एप्लीकेशन फॉर्म आप भरते हैं नौकरी के लिए, किसी चीज के लिए, आप उसमें सारी डिटेल्स लिखते हैं। अगर कोई विकलांग है तो आप उसके साक्षात्कार में नहीं पूछते कि आपका हाथ कटा हुआ क्यों है, आपको उसको सिर्फ डिक्लेरेशन देना होता है फॉर्म पे। वो सार्वजनिक सूचना नहीं होती, गोपनीय होती है। इसी तरह से जो जातीय जनगणना भी होगी उसमें बहुत सारे नियम कायदे बनेंगे। ऐसे नहीं कि कोई आदमी जाके प्रवक्ता की तरफ पूछ लेगा कि भाई आपकी जाति क्या है, आपकी बिरादरी क्या है, आप करते क्या है, आपका इनकम का स्टेटस क्या है, ये सब चीजें थोड़ा पूछेगा, ऐसी चीजें नहीं पूछेंगे। तो निश्चित तौर से ये चीजें बहुत, जो प्रश्न आपने किया बहुत बढ़िया किया था कि उस संदर्भ में इसे नहीं देखना चाहिए। जब जातीय जनगणना होगी तो उसके लिए एक पैनल गठित होगा जो जिसका प्रशिक्षण होगा कि क्या इंफॉर्मेशन लेनी है, और किसी को मौखिक नहीं बताना पड़ेगा, सार्वजनिक मंच पे आके बताना नहीं पड़ेगा। एक फॉर्म होगा, उस पर उन्हें टिक करना होगा या लिखना होगा। वो सूचना सिर्फ उनके पास और गोपनीय विभाग जो सरकार का होगा उसके पास होगी, ना कि मेरा आपसे सवाल यही है कि एक अपर क्लास के व्यक्ति के लिए बहुत आसान है अपनी जाति डिस्क्लोज करना। इनफैक्ट वो तो गर्व करते हैं, अरे भाई हम तो ठाकुर हैं, हम तो राजपूत हैं, हम तो ब्राह्मण हैं। लेकिन जो लोअर क्लास कम्युनिटी से जो आते हैं, आप वो देखिए वो कितना रिग्रेसिव फील करते हैं, वो कितना डिफेंसिव और हीन भावना से ग्रसित होते हैं अपनी जाति को लेके, इसलिए वो बताना नहीं चाहते। और SC ST में तो ये मामला और भी गंभीर है। आपको नहीं लगता कि ये जो सोच थी वो दरकिनार हो गई? सवाल मुझसे पल्लवी जी आपसे। यदि आप मुझसे पर्सनली पूछना चाहेंगे, मुझे लगता है कि जातीय जनगणना होनी ही नहीं चाहिए। ये मेरा पर्सनल व्यू है, क्योंकि देखिए आप देश को आप धर्म में बटे हुए हैं, आप उसमें भी आप जातियों में बांट रहे हैं।
भारतीय जनता पार्टी किसी जाति की बात नहीं करती, सभी की बात करती है। समाजवादी हाँ, भारतीय जनता पार्टी धर्म में बांटती है। नहीं hold on। राजेंद्र जी बोलने पल्लवी जी, दीजिए, आप आज अपनी बारी एक में बड़ी बोलिए। गंभीर समस्या राजेंद्र जी, SC/ST मुझे में भी खड़ी हो गई है। प्रश्न था, अभी वो बोल रहे थे कि जातीय जनगणना की बात कर रहे थे। कर्नाटक में DK शिव कुमार जी, आपने कहा 1951 की बात मुझे नहीं करनी चाहिए, ठीक है, मैं नहीं कर रही। DK शिव कुमार जी ने अभी लेटेस्ट बात बता रही हूँ आपको, उन्होंने क्यों मना कर दिया जातीय जनगणना करने से कर्नाटक में? कोई उत्तर है आपके पास? नहीं, आप सेंटर से क्यों नहीं कराते हैं सीधे? पहले मुझे ये तो केंद्र का काम है, उसके ये बाद प्रदेश का काम नहीं है, केंद्र का काम है। केंद्र क्यों नहीं करता है इसको? देन यू आंसर प्लीज। केंद्र क्यों नहीं करता है? राजेंद्र जी प्लीज। केंद्र क्यों नहीं करता है? आपकी जहाँ पे आपकी पावर है, केंद्र में आपकी सरकार आप है। दलितों के लिए आप आप क्या धर्मों में बांट रहे हैं ना? आप बताइए, आप धर्मों में बांट रहे हैं, जातीय जनगणना क्यों नहीं कराना चाहते हो? आपने जब 4000 आप धर्मों में बांट रहे हैं तो जातीय जनगणना क्यों नहीं कराना चाहते हैं? नहीं, hold on। अरे पता चल जाएगा, इसके बाद सारा शिक्षा पता चल जाएगा कौन सी जाति का है, कहाँ पर नहीं, ठीक है। है। एक मिनट। नारा देते हैं, आप क्यों नहीं जाते हैं? आपको वहां नहीं, आप क्यों नहीं? आप धर्मों में बांट रहे आपकी हैं, सरकार है, वहां आप इस देश को धर्मों में बांट रहे हैं। कितना जानना है? धर्म के आधार पर आप जंगे करा सकते हैं, लेकिन जातीय जनगणना नहीं करा सकते हैं। आप जातीय जनगणना क्यों नहीं कराते हैं? आपको पीछे सर्वे तो नहीं, लाइए। आपको पता करनी है, सबको पता करनी है। आप जातीय जनगणना कराइए, सबकी जाति पता चल जाएगी। दिखाइए तो चलिए, ठीक है। तो लोग पूछ रहे हैं, उनकी भी पता चल जाएगी। या संसद में लड़ने के लिए, हंगामा करने के लिए आप दिखा रहे हैं कि आपको जातिगत जनगणना करानी है, जहां करा सकते हैं। हमको सड़कों पे ठीक भी है, जा रहे हैं। ठीक है, जातीय माफी जनगणना चाहूंगा, होनी अब चाहिए। समय इजाजत नहीं देता है। तो जाहिर तौर पर जातीय जनगणना को लेकर जो बहस है, इस तरह से लगातार हमें बहस देखने को मिल रही है, लेकिन क्या ये एक सार्थक चर्चा में तब्दील हो सकती है? क्या देश के हिस्से इस तरह की चर्चाओं क्या हासिल हो रहा है? क्या ऐसा कोई सकारात्मक प्रभाव है, या फिर ये एक नकारात्मक राजनीति की ओर बढ़ता हुआ एक घातक कदम है जिस पर गंभीरता से विचार करने की जरूरत है? देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार।